नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के लिए पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के पंचायत प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच के साथ ही बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर दिया जोर। झारखंड में जल्द ही 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया होगी शुरू। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का निधन, मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 2,69,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,79,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 83 लाख से अधिक हो गई। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 82.10% है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 6 लाख से अधिक वैक्सीन बची है। केंद्र सरकार ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 करोड़ 16 लाख से भी अधिक वैक्सीन दी है। इनमें से 15 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के भीतर 20 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए कल से अब तक 1 करोड़ 70 लाख लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार है। मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत, विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्य क्षमता को ध्यान में रखा गया है। रेल मंत्रालय ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से देश के विभिन्न भागों में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 6ठी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी बोकारो से तरल ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तरल ऑक्सीजन लेने के लिए तेलंगाना के सिकंदराबाद से ओडिशा के अंगुल के लिए रवाना हुई। केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर निर्धारित 7.1% ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि और अन्य विशेष जमा योजनाओं पर 7.1% ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए लागू रहेगी। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि ग्रेच्युटी कोष पर 7.1% ब्याज दर जारी रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य की पंचायतों के प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के अलावा दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने, कोरोना जांच कराने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। झारखंड में कल कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक मामले आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल देर रात जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 8,075 नए संक्रमित मरीज मिले। राजधानी रांची में 1,771 मरीज मिले।
अब झारखंड में 2,21,489 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। वर्तमान में 54,816 मामले सक्रिय हैं। इलाज के बाद 1,64,278 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं अब तक 2,395 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रांची से 1,771, पूर्वी सिंहभूम से 852, हजारीबाग से 582, लोहरदगा से 478, कोडरमा से 364, गुमला से 351, देवघर से 321, बोकारो से 317, चतरा से 289, पश्चिमी सिंहभूम से 262, लातेहार से 259, जामताड़ा से 222, धनबाद से 218, सिमडेगा से 171, गिरिडीह से 173, पलामू से 156, गढ़वा से 153, गोड्डा से 152, खूंटी से 138, रामगढ़ से 127, सरायकेला से 121, दुमका से 113, साहिबगंज से 48 और पाकुड़ से 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर झारखंड में कल कोरोना संक्रमण से 49 मरीजों की मौत हो गई। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने आज राजधानी रांची में कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बहुत जल्द 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आज हमने भी अपना टीकाकरण कराया है और मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सब भी टीकाकरण का हिस्सा बने, टीकाकरण में अवश्य हिस्सा लें। दवा की उपलब्धता को लेकर विभिन्न चरणों में देशवासियों का टीकाकरण हो रहा है और चूंकि देश बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे राज्य में भी जो 18 साल से 45 साल के लोग हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से बहुत जल्द टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और ताकि इस संक्रमण से सबको सुरक्षा दिया जा सके। इसलिए आप सब लोगों को टीकाकरण का भरपूर सहयोग की आवश्यकता है और आप सब लोग इसका हिस्सा बने। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। रांची के गांधीनगर स्थित सीसीएल के अस्पताल में आज कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 22 नए बेडों की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बेडों की संख्या में वृद्धि करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर DKL चौहान से आने वाले सभी मरीजों की स्क्रीनिंग करने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार करने को कहा। उन्होंने मरीजों की गंभीरता की स्थिति के अनुसार इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने करीब 1.5 करोड़ की लागत से 32 स्लाइस की एडवांस सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में जिला वासियों को एडवांस सीटी स्कैन की सौगात एवं चिकित्सा सुविधा को मजबूती दी गई है। अब मरीजों को बाजार से सस्ती दर पर कोविड-19 के संक्रमितों की जांच की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीजी ब्लॉक में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 12 जीएनएम की तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति करने का आदेश उपायुक्त सह दिल अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमाशंकर सिंह ने दिया है। उन्होंने सभी जीएनएम को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सुरक्षा के लिए तय मापदंडों व पीपीई किट की उपयोगिता पर विशेष प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है। धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसीयू बेड उपलब्ध कराने के लिए इलाजरत मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति स्थिर होने के बाद भी वे आईसीयू से डिस्चार्ज नहीं होना चाहते हैं। इस कारण जरूरतमंद गंभीर रूप से ग्रसित कोरोना मरीजों को समय पर आईसीयू बेड उपलब्ध कराने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। उपायुक्त ने कहा कि धनबाद जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कोविड अस्पताल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है, यदि मरीज डिस्चार्ज के लिए पूरी तरह से योग्य हो तो उन्हें डिस्चार्ज करना भी सुनिश्चित करें, जिससे अन्य गंभीर रूप से ग्रसित कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसीयू में उपचार मिले और वे भी कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो सके। सिमडेगा जिले के लोगों को जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और घरों में ही रहकर वे कोरोना से सुरक्षित रह सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और वे घरों में रहकर ही कोरोना से अपनी सुरक्षा कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है। जिला मुख्यालय में JSLPS के माध्यम से तलाश मार्ट के सामानों की होम डिलीवरी कराई जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सामानों की कीमतों की सूची जारी की है। बताया गया कि 1000 रुपए तक की कीमत के सामानों के लिए डिलीवरी चार्ज 50 रुपए लिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपए से अधिक के सामानों के लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आदेश के कम से कम 12 घंटे बाद सामानों की आपूर्ति की जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। देश की सीमा से सटे चमोली ग्लेशियर हादसे के शिकार हुए खूंटी जिले स्थित रनिया प्रखंड के 5 मृतक मजदूरों के शवों का आज बलंकेल गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे में जान गंवाए लोगों के पार्थिव शरीर कल शाम ही खूंटी पहुंचे थे, लेकिन देर शाम होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर जल्द मजदूरों के शव गांव पहुंचाने के लिए प्रयासरत थे। दूरभाष के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने मृतक के परिजनों से बात भी की और उन्हें आश्वस्त किया था कि मृतक मजदूरों के शव जल्द गांव लाए जाएंगे। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया है। उन्हें पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद जमशेदपुर के टीएमएच में दाखिल कराया गया था। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से पहली बार 1999 में निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार 2014 में वे इस लोकसभा सीट पर चुने गए थे। इसके अलावा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वे 2 बार कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहने के बाद वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। लक्ष्मण गिलुआ के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर गम्हरिया बिराजपुर रेलवे स्टेशन साइडिंग के बाहर खड़े मालवाहक वाहनों से बैटरी की चोरी करने वाले एक गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी दिनों से ट्रक और हाईवा से बैटरी चोरी करने की दर्जनों शिकायत मिल रही थी। 27 अप्रैल को भी हाईवा गाड़ी से 2 बैटरी चोरी करने की प्राथमिकी गम्हरिया थाना में दर्ज कराई गई थी। फिल्म प्रभाग आज से वृत्तचित्र और एनिमेशन फिल्मों के 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की 151वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान दादा साहब फाल्के पर आधारित 5 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कानून से संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई कर दी गई है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल तक ही थी। कोरोना लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्लैट प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। मौसम विभाग ने रांची जिले सहित झारखंड के अन्य कई जिलों में आज शाम गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे मेघ गर्जन और आसमानी वज्रपात की आशंका को देखते हुए सतर्क रहें और पेड़ के नीचे या खेतों में न जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के लिए पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के पंचायत प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच के साथ ही बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर दिया जोर। झारखंड में जल्द ही 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया होगी शुरू। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का निधन, मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।